तो गाइज वर्ब जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा है जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है यार, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो विदाउट नोइंग वर्ब आपकी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, आप कभी इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा नाम है समझना भंडारी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आप अपने करियर, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर रीचिंग ऑल योर गोल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वर्ब। वर्ब जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली डाइव इन। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं वर्ब के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ये एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बिकॉज़ अगर आप वर्ब अच्छे से समझ जाएंगे तभी आप अपनी बाकी के ग्रामर को सीख पाएंगे इंग्लिश में, जैसे टेंसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बोला, वर्ब मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, विच इज़ एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन। जैसे कि स्माइल इज एन एक्शन, वॉक, हिट, सिंग, टॉक, सिट, प्ले, डांस, राइट। तो ये सारे के सारे एक्शन हैं और भी बहुत सारे, तो इसको हम कहलाते हैं वर्ब। तो अगर आपने बताना है किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, तो ये सब कॉन्वर्सेशन के लिए हमें वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो बेसिकली दो तरीके के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आइए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो रेगुलर वर्ब होते हैं, ओके, तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब 1 एंड वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 को हम बोलते हैं बेस फॉर्म, ओके, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। और वर्ब 2 जो होती है वो होता है आपका पास्ट, और ये जो वर्ब 3 होती है ये होता है आपका पास्ट लेकिन पार्टिसिपल, राइट। सो ये जो वर्ब 1 होती है, ओके, जैसे मान लीजिए वर्ब 1 है प्ले, तो रेगुलर वर्ब में वर्ब 2 में बस ईडी लगा दिया या डी लगा दिया और ये पास्ट बन जाती है और सेम वर्ब 3 में रहती है। लेकिन ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें या तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाती है, मतलब जो पहला वर्ड है, मान लो गो, ओके, उसका पास्ट बन जाता है वेंट और उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है गॉन। तो ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें जो आपका वर्ब 1 होता है उससे वर्ब 2 तक चेंज होते होते या तो पूरा शब्द चेंज हो जाएगा या एक्चुअली में ये सेम भी रह सकता है, या सिर्फ वर्ब 1 से वर्ब 2 सेम, 2 और 3 सेम हो जाएगी। तो ये इनमें अंतर होता है कि इसमें सिर्फ ईडी, रेगुलर में सिर्फ ईडी लगाया और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आ गई वर्ब की। इसमें यू हैव टू लर्न जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें आपको सीखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आपका टॉक है वो टॉक्ड हो जाएगा, ये आपका वर्ब 1 है, ऑलराइट, सॉरी, ओके। सो ये आपका वर्ब 1 है, ये आपका वर्ब 2 है, ये आपका वर्ब 3 है, राइट। सेम वे ये आपका वर्ब 1 है, ये 2 है, ये वर्ब 3 है, ये आपका रेगुलर फॉर्म। और जब ये इर्रेगुलर में आ जाता है तो ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है और ये वर्ब 3 है, तो गो का बन जाता है वेंट और गॉन। एंड इर्रेगुलर में ये भी हो सकता है कि ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है और ये वर्ब 3 है, तो सेट प्रेजेंट में भी सेट है, पास्ट में भी सेट है, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेट है,
ओके, तो ये इन दोनों का मेजर आपका कह लो आप डिफरेंस होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में चार्ट्स दे दिए हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के, आप प्लीज उधर जाइए एंड गो थ्रू इट। इसको लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज रोज आपको एक बारी उसको पढ़ लेना है। गिव इट 5 मिनट्स, एक हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम, आपको याद हो जाएगा। और जब आप इंग्लिश बोल रहे होगे, जब आप यूज कर रहे होगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको कैच कर लोगे, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। तो इतना कुछ रटने वाली चीज नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। आपने बहुत बारी सुने होंगे तो वो याद हो ही जाएंगे। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको फॉर्म बता रही थी, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो 3 फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, ठीक है। वर्ब 1 जो होती है वो होती है आपका बेस या प्रेजेंट। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं आपका बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म। ओके, जो वर्ब 2 होती है वो होती है आपकी पास्ट, और जो वर्ब 3 है, ये ध्यान देने वाली बात है गाइस, जो वर्ब 3 है वो पास्ट पार्टिसिपल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्यूचर है। नहीं, वर्ब 3 फ्यूचर नहीं है, ये अभी भी पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैं आपको समझाऊंगी आगे और कि ये कब यूज होनी है, कैसे यूज होनी है। आप प्लीज हमारा टेंसेस का वीडियो देखिएगा, इसके बाद मैं आप लोगों को टेंसेस का वीडियो शेयर करूंगी, तो आपको उसमें भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। अब ये जो बेस फॉर्म होती है ना आपकी वर्ब 1, ये यूज होती है आपकी प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। प्रेजेंट में ये यूज होती है आपकी, मान लो प्ले। ओके, तो प्रेजेंट में प्ले, आई प्ले, यू प्ले, राइट। और जब यही चीज फ्यूचर में यूज करनी होती है तो ये विल के साथ लग जाती है, या अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करनी होती है तो विल बी के साथ लग जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग। ओके, तो ये जो बेस फॉर्म होती है वही आपकी प्रेजेंट में भी यूज होती है, वही आपकी फ्यूचर में भी यूज होती है। बस ये है कि फ्यूचर में ये विल और विल बी के साथ सेम यही फॉर्म लग जाती है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि बाकी की फॉर्म्स कैसे यूज होती हैं। सो जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होती है। ओके, मतलब था, जो चीज बीत गई है हम उसके लिए यूज करते हैं, जैसे डांस्ड। ओके, ये रेगुलर वर्ब है तो डांस्ड। ऑलराइट, अगर ये इरेगुलर वर्ब होता तो आई वेंट टू द शॉप। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वो क्या होता है? तो सबसे पहले मैं ये आपको एम्फसाइज करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन दे थिंक कि ये है फ्यूचर, वर्ब 3 जो होती है वो फ्यूचर फॉर्म है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेस फॉर्म यूज होती है फ्यूचर के लिए, ये आपकी अभी भी पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ऑल्सो ये थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश में आती है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से समझ में आ गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको सुन लीजिए, याद करने की या समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इससे इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, देन लाइक आई सेड, मैं टेंसेस की वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको ये और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो फॉर नाउ मैं सिर्फ इसको टच करना चाहती हूँ हल्का सा, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पास्ट में, और जब हमें नाउन को एडजेक्टिव, ओके, मतलब एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन, मतलब जब हमें नाउन को एडजेक्टिव में डिस्क्राइब करना हो, हम तब इस फॉर्म को यूज करते हैं। ऑलराइट, अब एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि आपने जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम बोलेंगे आई हैव डन माई होमवर्क।
ये एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हो हैज और हैव के साथ। तो आई हैव डन माई होमवर्क बोलोगे आप। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो रिसीव करता है एक्शन को। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बोलेंगे कि द होमवर्क वॉज डन बाय मी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसका ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का भी वीडियो बनाया है ना, आप प्लीज उसको भी देख लीजिए। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसमें रेगुलर सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस सीखने हैं, अगेन उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, आप प्लीज जाके वो देख लीजिए। ऑल्सो हैज, हैव और हैड, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। अगर आपको नहीं पता ये कैसे यूज करना है, इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए सो दैट ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेजर 60% मतलब ये टेंसेस, हैज, हैव, हैड, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मिला के 60% आपकी इंग्लिश की बैटल जो है, ग्रामर जो है, वो यू विल विन द बैटल। तो इसीलिए आप प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि इंग्लिश ग्रामर, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बोलने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो अब देखते हैं पास्ट के लिए। पास्ट में जब हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ें पास्ट में शुरू हुई हो और अभी तक उनका इम्पैक्ट हो। ओके, जैसे I had done my homework. All right, I had done my homework. Okay, so basically होमवर्क जो है वो तो कंप्लीट हो गया ना, तो जब मैंने कल कंप्लीट किया था तो वो आज भी तो कंप्लीट ही है। सो इट स्टिल हैज इफेक्ट ऑन माई प्रेजेंट। ऑलराइट, तो तब आप इसको यूज करते हो हैड को पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हो आप हैड के साथ। ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल को पास्ट में यूज करते हो आप हैड के साथ जब कोई चीज पास्ट में शुरू हुई हो और खत्म हो गई हो और उसका इम्पैक्ट अभी भी हो। राइट, मतलब प्रेजेंट में भी हो या प्रेजेंट के साथ उसे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब फोर्थ जो है वो ये है कि जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करना है आपने एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है ऑलरेडी कि द बाइक, बाइक हमारी नाउन है, सो द बाइक इज ब्रोकन। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ और इसका एडजेक्टिव क्या है, ये टूट गई है। सो द बाइक इज ब्रोकन। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड आई ऑल्सो होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गए हों। स्टे ट्यून्ड, हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है टेंसेस के ऊपर। आई एम श्योर वो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बी इट इंग्लिश स्पीकिंग, बी इट एनी ऑफ द इंग्लिश एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएलटीएस, इन सब में आपको वो हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी वो वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसके साथ साथ हैव अ वेरी गुड न्यू ईयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।